अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। रमज़ान आने वाला है और उस सिलसिले में ज़ाहिर है हर घर में जो है थोड़ी थोड़ी तैयारियां शुरू हो चुकी होंगी। तो मैंने भी कुछ चीज़ें जो हैं तैयार की थी, तो सोचा आप लोगों के साथ जो है शेयर किया जाए। तो आज जो है मैं आप लोगों के साथ पोटैटो पिज़्ज़ा समोसे की रेसिपी और क्रीमी बॉक्स पैटीज़ की रेसिपी, चिकन की जो है बॉक्स पैटीज़ हैं क्रीमी, उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए सबसे पहले समोसा तैयार करते हैं। इसके लिए जो है हमें कुछ सब्जियां चाहिए होंगी। ज़ाहिर हैलपिनो लेंगे हम, और उसको जो है मैंने थोड़ा छुरी से जो है वो काट लिया था। चूँकि ये इसमें मिर्चें होती हैं तो आप लोग अपने लिहाज से डालिएगा। मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब डाला है। और उसके अलावा शिमला मिर्च की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने 2 कलर की शिमला मिर्चें यूज़ की हैं, ऑरेंज और ग्रीन। आप जो है सिर्फ ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। और ऑलिव भी इसमें हमने हाफ़ कप डाला है और अनियन भी हाफ़ कप डाला है। ऑलिव जो है आप ब्लैक वाले भी ले सकते हैं। ये जो है 3 पोटैटो को जो है मैंने चॉप कर दिया था बॉईल करने के बाद, और फिर इसमें ये सारी चीज़ें वेजिटेबल्स डाल देंगे। वेजिटेबल्स जो हैं आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, कॉर्न वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून के करीब डालूँगी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। और जो है सॉल्ट भी जो है हाफ़ टी स्पून डालेंगी, क्योंकि इसमें फिर मैं केचप वगैरह यूज़ करूँगी, हॉट सॉस वगैरह, तो इतनी नमक की ज़रूरत नहीं रहेगी। और चटपटे ही अच्छे लगते हैं ये समोसे, तो उसमें जो है 1 टीस्पून के करीब जो है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। और 2 टेबल स्पून पहले मैंने डाला था केचप, और फिर 1 टेबल स्पून और डाला, तो तकरीबन 3 टेबल स्पून केचप डाल दें। और हॉट सॉस डाल दें 1 टेबल स्पून। मोज़रेला चीज़ जो है वो 1 कप के करीब डाला है, क्योंकि ज़ाहिर पिज़्ज़ा समोसा है तो चीज़ के बगैर तो काम नहीं चलेगा। तो आप ये भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। फिर उसको हल्के हाथों से जो है आप जो है मिक्स करें कि ये क्यूब्स टूटे नहीं, ये मैश ही नहीं होना चाहिए पोटैटो, तो वरना जायका अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद जो है आप 2-3 टेबल स्पून मैदे का लेके उसमें पानी मिक्स करके लई सा बना दें, समोसे को जोड़ने के काम आएगा। आज मैं जो हूँ दोनों तरीके से बताऊँगी आपको। एक तो तौरतिया के साथ भी आप बना सकते हैं, अगर आपको जो है आटा गूंदने और बेलने में परेशानी है तो आप तौरतिया जो है पतला बारीक वाला जो मिलता है बाज़ार में पैकेट्स में, वो ले लें और उससे बना लें। इस तरह से उसको आधा काट के उस पर जो है ये लई लगा कर समोसे जिस तरह फ़ोल्ड करते हैं इस तरह ये फ़ोल्ड करें जैसे मैं दिखा रही हूँ। और फिर उसमें जो है आप फिलिंग भर के उसके साइडों पे जो है लई लगा कर अच्छी तरह से जोड़ दें। और फिर उसको जो है हल्की आंच पे जो है पहले आप ऑयल को जो है मीडियम गरम कर लें, और फिर उसके बाद हल्की आंच करके जो है आप दोनों तरफ से 3 से 4 मिनट तक उसको फ्राई करेंगे, तो ये बेहतरीन से समोसे तैयार हो जाते हैं। बनाना बहुत ही आसान होता है। तो अब इस तरह से लगाने के बाद बेहतर तरीका ये है कि आप फॉर्क से जो है ना इस तरह दबा दबा कर करेंगे, तो ये जो है आराम से जो है जुड़ जाएंगे। इसके लिए जो है तौरतिया का फ्रेश होना ज़रूरी है। इस तरह से बस एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। अच्छी तरह से जो है इस पर आप लई लगाएं मैदे की, और फिर उसको जो है सही तरीके से सील करें ताकि वो जो है ऑयल में जाके खुले नहीं और आपका ऑयल ख़राब ना हो। इस तरह से करके फिर एक ट्रे में रख कर जो है आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं इसी फॉर्म में। फिर जब भी ज़रूरत हो बाहर निकालें और हल्की आंच पर जो है फ्राई कर लें। अब हम जो है नॉर्मल जो तरीका होता है समोसे बनाने का मैदे के को गूंद के, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। उसमें मैंने 3 कप जो है ये मैदा ले लिया है। इसमें अजवाइन डाला है 1/4 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और उसमें 3 टेबल स्पून जो है मैं घी के डालूँगी, क्योंकि ये खस्ता होता है तो अच्छा लगता है। तो उसका जो है आप सही से जो इसको मिक्स करें हाथों से।
उसके बाद फिर पानी से, नॉर्मल पानी से जो है आप इसे गूंद लें। और इसका आटा जो है रोटी के आटे से थोड़ा सख्त होता है, बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए, सख्त गुना हुआ होना चाहिए आटा। उसको गूंदने के बाद जो है अच्छी तरह से मसल के जो है 3 से 4 मिनट उसको जो है स्मूथ कर लें। और फिर 20 मिनट या 25 मिनट के लिए जो है आप उसको रख के रेस्ट दें। उसके बाद फिर जो है उसके समोसे तैयार होंगे। ये अच्छी तरह से अब स्मूथ हो चुका है, तो उसको जो है अभी 20-25 मिनट के लिए रख देंगे। और फिर अब जो है इसके जो है हम समोसे तैयार करेंगे। बिल्कुल ये बाज़ार के समोसे भी ज़्यादा मज़े के बनते हैं। बस ये है कि आटा गूंदते वक्त आप इसमें सही से घी वगैरह डाल के गूनें तो फिर बहुत खस्ता बनेंगे। और आँच जो है मीडियम पे रखें, और उसके बाद जो है लो फ्लेम करके जो है ये तकरीबन 6 से 7 मिनट लगते हैं उसको फ्राई होने में ना। तो अब इस तरह से जो है आप गोल छोटी छोटी रोटी बना लें। और इस तरह हाफ काटने के बाद पहले पानी लगा लें। पानी लगाने से ये होता है कि वो सही से जुड़ जाते हैं, खुलने का फिर कोई चांस नहीं रहता। तो इस तरह से जैसे मैं बना रही हूँ उस तरह से आप बनाएं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, इससे मेरी आने वाली सारी रेसिपीज़ आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेंगी। इस तरह से जो है फॉर्क के ज़रिए सही से किनारे दबा दें ताकि वो ऑयल में जाके खुले नहीं। इनको भी आप आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। ट्रे में जो है अलग अलग रख कर पहले फ्रीज़र में रखें, फिर जब जम जाए तो फिर आराम से जिपलॉक बैग में डाल के आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और पूरे रमज़ान जो है आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को उसको फ्राई करके दिखाती हूँ। ये बिल्कुल मीडियम हॉट ऑयल है और उसके फिर उलट पलट के जो है आप 7 से 8 मिनट तक ऐसे गोल्डन ब्राउन कर लें। और अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो कि है क्रीमी चिकन बॉक्स पैटीज। इसको भी जो है आप बनाकर जो है आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं और पूरे महीने रमज़ान में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ट्रे में अलग अलग आप जो है फैला दें और उसके बाद फ्रीज़र में रख दें। जब जम जाए तो फिर उसे आराम से जो है जिपलॉक बैग में रख लें। तो उसकी तैयारी शुरू करते हैं। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया है और 1 टेबल स्पून चॉप गार्लिक डाला है। एक टीस्पून मैंने हरी मिर्चें डाली है। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्पाइस रख सकते हैं। यहाँ पे मैं बटर डालना भूल गई थी, तो 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें बटर भी ऐड किया है, लेकिन ये ऑप्शनल है, डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर खुशबू आ जाती है। उसके बाद हाफ कप के करीब चॉप्ड अनियन डाल दिया है मैंने। अब जो है हम शिमला मिर्च डालेंगे इसमें। मैंने जो है येलो और ऑरेंज शिमला मिर्च यूज़ की थी, लेकिन आप सिर्फ ग्रीन शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आपके पास मौजूद हैं, तो बेहतर होगा कि तीनों कलर आप डालें ना। उसके बाद मैंने इसमें कॉर्न डाल दिया है। ये फ्रोज़न कॉर्न है, लेकिन इसको हल्का सा बॉईल करने के बाद मैंने यूज़ किया। अब टिन वाला भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ कप के करीब मैंने डाला है। अब इसमें 1 कप के करीब जो है उबला हुआ जो है चिकन डालेंगे। अब अच्छी तरह से जो है उसको भून लें ताकि चिकन में से कोई स्मेल ना आए। अब इसमें जो है नमक, काली मिर्च और इटालियन हर्ब या ऑरिगेनो जो भी आपके पास है वो डाल दें। और क्रश रेड चिली जो है वो 1 टीस्पून के करीब डालेंगे। मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है डाल सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं डलते, बस नमक, काली मिर्च और क्रश पेपर डालें। और खुशबू के लिए जो है ऑरिगेनो या इटालियन सीजनिंग यूज़ कर सकते हैं। अब जो है मैंने इसको चटपटा करने के लिए हॉट सॉस डाला है 1 टीस्पून।
और केचप ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून के करीब आप केचप ऐड करें। इसको जो है खुश्क होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है। जब अच्छी तरह से आप इसको मिला लें तो फिर चूल्हे से उतारने के बाद जो है इसमें क्रीम चीज़ ऐड करेंगे, तो ये इसको बहुत क्रीमी बना देगा। मैंने तो 2 टीस्पून डाला है, लेकिन आप 3 से 4 टीस्पून भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है कि कितना रखना चाहते हैं आप। बहुत ही मज़ेदार ये फिलिंग तैयार होती है। तो इस रेसिपी से आप बॉक्स पेटीज बना के देखें, बहुत ही मज़ेदार होगी। तो अब चलें इसको असेंबल करते हैं। जब अच्छी तरह से चिकन ठंडी हो जाए तो इस तरह से जो है समोसे की जो नॉर्मल पट्टियाँ होती हैं उसको 2 लेके रखें और उसके अंदर भर के इस तरह से तैयार कर लें। लेकिन हर लेयर में जो है आप लेई लगा दें ताकि वो अच्छी तरह से जो है सील हो जाए और उसके अंदर ऑयल ना जा सके। इस तरह से जो है बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी ये जो है बनेंगे। इसको भी जो है आप ट्रे में रख कर जो है फ्रीज़ कर दें और फिर आराम से जो है वो हार्ड हो जाए तो फिर किसी भी जिपलॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर दें। एक और मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। हर लेयर के ऊपर जो है आप लेई लगाएं ताकि जो है सही से बंद हो जाए। अगर आपको कीमे के समोसे बनाने हैं या आलू के समोसे बनाने हैं तो आप जो है मेरे चैनल पे जाके दूसरी रेसिपीज़ भी देख सकते हैं। वहाँ पे कीमे और आलू के समोसे की रेसिपी मौजूद है और दाल की कचौरी मौजूद है, कीमे की कचौरी मौजूद है। तो शबीन वर्ल्ड के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको ये रेसिपीज़ मिल जाएंगी। अब इसको चल के जो है हम फ्राई करते हैं। तो ये देखें, इसको जो है आपने मीडियम हॉट ऑयल में जो है फ्राई करना है। दोनों तरफ से जो है 5 से 6 मिनट में ये रेडी होगा, क्रिस्पी होगा बहुत। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होंगी। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।